वेलकम टू लॉ बडी। आज हम बात करेंगे सेक्शन 369 ऑफ बीएनएचएस के बारे में, जो बताता है कि अगर कोई एक्यूज्ड अनसाउंड माइंड या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से अपना डिफेंस करने में इनकेपेबल पाया जाता है तो उसके रिलीज का क्या प्रोसीजर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई पर्सन सेक्शन 367 या फिर 368 के अंडर अनसाउंड माइंड या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से इनकेपेबल पाया जाता है तो कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट उसे बेल पर रिलीज करने का ऑर्डर देंगे। ठीक है, चाहे केस बेलेबल हो या नॉन बेलेबल हो, लेकिन कंडीशन ये है कि उसे इन पेशेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना हो और उसका कोई रिलेटिव या फ्रेंड ये अंडरटेकिंग दे कि वो एक्यूज्ड का रेगुलर आउट पेशेंट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करवाएगा और उससे खुद को या दूसरों को इंजरी करने से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, देन वी हैव सब सेक्शन 2। ये कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि बेल ग्रांट करना पॉसिबल नहीं है या फिर कोई प्रॉपर अंडरटेकिंग नहीं दी गई है तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि एक्यूज्ड को ऐसी जगह रखा जाए जहां उसे रेगुलर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट मिल सके। ठीक है, और इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजना ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही एक इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड है कि किसी भी एक्यूज्ड को पब्लिक मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट में तभी रखा जा सकता है जब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के रूल्स फॉलो किए गए हों। ठीक है, देन वी हैव सब सेक्शन 3। ये कहता है कि जब भी कोई पर्सन अनसाउंड माइंड या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से इनकेपेबल पाया जाता है तो कोर्ट को दो चीज़ें चेक करनी ज़रूरी होंगी। सबसे पहले उन्हें चेक करना होगा नेचर ऑफ द एक्ट कमिटेड, ठीक है, और एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी। इसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि रिलीज़ पॉसिबल है या नहीं है। अब हमारे पास हैं दो प्रोवाइज़ो। इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रोवाइज़ो ए है वो कहता है कि अगर मेडिकल ओपिनियन या फिर स्पेशलिस्ट के बेसिस पर कोर्ट डिस्चार्ज का ऑर्डर देता है, जैसे कि सेक्शन 367 या 368 में दिया गया है, तो रिलीज़ तभी होगा जब सफिशिएंट सिक्योरिटी दी जाए कि एक्यूज्ड खुद को या दूसरों को इंजरी नहीं करेगा। और जो बी प्रोवाइज़ो है ये कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि जो डिस्चार्ज है वो पॉसिबल नहीं है तो एक्यूज्ड को एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी दी जाएगी, उसे उस रेजिडेंशियल फैसिलिटी में भेजा जाएगा जो स्पेशली अनसाउंड माइंड या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले पर्सन्स के लिए हो, जहां उसे केयर, एजुकेशन और ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, so this was simple explanation of section 369. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.